नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार के विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इन संविदा कर्मियों की तरफ से हड़ताल किया गया था। आपको याद होगा कि 10 सितंबर के दिन इन संविदा कर्मियों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया। दरअसल इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और यही वजह है कि लगातार इनकी तरफ से हड़ताल किया जा रहा है और 16 सितंबर से यह हड़ताल शुरू हुआ है। इस दौरान देखिए इन संविदा कर्मियों ने लाठी डंडे भी खाए पुलिस के, लेकिन अब इनके लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। ये खबर क्या है, हम सीधे जानेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये जो पूरा मामला है जिसे लेकर संविदा कर्मियों की तरफ से हड़ताल किया गया, बीजेपी कार्यालय का उन्होंने घेराव भी किया, लेकिन अब एक राहत भरी खबर सामने आई है। चूंकि उनकी नौकरी चली गई है, परिवार का पालन पोषण ये कैसे करेंगे, ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन खबर क्या है और कैसे ये पूरी प्रक्रिया अब की जाएगी उनकी तरफ से? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ये संविदा कर्मी थे, लगभग इनकी संख्या 9,000 के आसपास थी और इन लोगों ने हड़ताल किया 16 अगस्त से शुरू किया। ये लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे। इनकी मांग थी कि इनकी जो नौकरी है 60 वर्ष किया जाए, रिटायरमेंट का। अन्य मांगे थी इनकी, इनको लेकर के ये आई थी बात कि भाई इनकी मांग पर बात होगी। लेकिन इस बीच बिहार सरकार ने एक निर्णय ले लिया कि वो बिहार में भूमि सर्वे राजस्व महाअभियान चलाया और इन लोगों से कहा कि आप लोग हड़ताल तोड़ करके आ जाइए, आपकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन अभी आप लोग हड़ताल छोड़िए। और यहाँ बिहार सरकार का जो महाअभियान है, जो जमीन में त्रुटियां हैं, नामों में त्रुटियां हैं, खाता खेसरा में त्रुटियां हैं, उनको ऑनलाइन ठीक करवाने में मदद करिए। इससे क्या होगा कि ज़मीन से जुड़े जितने भी विवाद हैं उसको सुलझाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके। लेकिन ये लोग हड़ताल से लौटे नहीं। फिर इनको 3 दिन का अल्टीमेटम मिला, इसके बावजूद भी ये लोग नहीं लौटे। और उसमें भी लौटे भी तो लगभग 3,000 के आसपास माने जो कर्मी हैं, जैसे इनमें है कि बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, संविदा में कानूनगो हैं, भूमि संरक्षण कानूनगो हैं, अमीन हैं, लिपिक वर्ग के लोग हैं। इन लोगों को कहा गया, ये लोग लौटे नहीं। लगभग 3,000 के आसपास लौटे, बाकी 7,480 लोग जो हैं वो लोग लौटे नहीं। तो इनको बर्खास्त कर दिया गया। चूंकि ये लोग संविदा कर्मी थे और हड़ताल पे जाने का इनका जो राइट था, सबका राइट होता है, लेकिन बिहार सरकार के अनुसार इनको जो संविदा का नियम कानून दिया गया था, संविदा के बारे में जो बताया गया था, उसमें ये लोग हड़ताल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी मांग को रख सकते हैं। इसको देखते हुए इन लोगों को बर्खास्त किया गया। ये चरणबद्ध तरीके से ये लोग आंदोलन करते हैं। अभी कल परसों की ही बात है कि भाजपा कार्यालय का इन्होंने घेराव किया और इनका कहना था कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, चूंकि बिहार में एनडीए की सरकार है और उस एनडीए की सरकार का एक घटक दल भाजपा है, तो हम लोग इनके नेताओं से अपनी अपील करने आए कि हमारी पहले तो बर्खास्तगी रद्द की जाए और हमारे जो नियम है, जो कानून है, उसके तहत कुछ बदलाव किया जाए कि 60 साल होना चाहिए, ईपीएफ कटना चाहिए, ईएसआईसी का लाभ मिलना चाहिए। ये सारी मांगे, चूंकि 21 जनवरी 2025 को इनको राजस्व अधिकारियों के साथ इनकी एक मीटिंग हुई थी, उसमें जो तय हुआ था, ये इन लोगों ने जो डिमांड वहाँ रखा था, उनका कहना था कि वही डिमांड पूरा कर लिया जाए, हम लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया। वहाँ पे बहुत देर तक आपाधापी की स्थिति रही भाजपा कार्यालय के सामने। पुलिस एक बार लोगों को हटाई भी, बलपूर्वक तो नहीं हटाई, लेकिन तब भी हटाई समझा बुझा करके कि आपके 5 लोगों को हम लोग बात कराने के लिए ले चल रहे हैं। उन लोगों को बात भी कराया गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग हटने को तैयार नहीं हो। तो पुलिस को अब, चूंकि वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही थी, बड़े नेता का आगमन था भाजपा कार्यालय में, तो बल प्रयोग करते हुए लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसके चलते 2 संविदा कर्मी जो थे उनके सिर फट गए, जिसका हम लोगों ने लाइव टेलीकास्ट भी किया था। उसके बाद ये मामला बहुत विभत्स होता चला गया और स्थिति इतनी बदतर हो गई 2 दिन में, चूंकि फिर से वो लोग धरना प्रदर्शन पे बैठ गए, आमरण अनशन पे बैठ गए। सबसे बड़ी बात है, तो अब एक रास्ता निकाला है बिहार राज्य राजस्व एवं भूमि विभाग के द्वारा कि आप अपना
जो आपको बर्खास्तगी हुई है, आप फिर से आवेदन करके अपनी मुश्किल बताते हुए आप एक अपना मेल करिए या फिर राजस्व विभाग में आ करके एक आवेदन दीजिए कि आपको फिर से काम पे रखा जाए। यानी एक एक मौका उन्हें दिया जा रहा है कि जो आपको हटाया गया है नौकरी से, वो आपको दोबारा से रख लिया जाएगा। यही समझना चाहेंगे आपसे कि क्या प्रक्रिया है उसके लिए, कैसे वे आवेदन कर सकते हैं, कैसे वे वापस अपनी जो नौकरी है वो पा सकते हैं? ये देखिए, इसमें आपको मैं बता दूं कि इनका एक आया है, प्रेस रिलीज आया है कि सेवा से बर्खास्त विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों को मिला वापसी का मौका। अब तक 100 से अधिक कर्मियों ने किया आवेदन। इसमें क्या है कि ये सेवा समाप्ति के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकते हैं ये लोग कि भाई मेरा अपील सुना जाए और मुझे जो बर्खास्तगी हुई है उसको पुनर्बहाल किया जाए। तो इसके लिए एक मेल जारी किया गया है, अपील DLRS। टोटल जो है ये स्मॉल लेटर है, यानी कि APPELDLRS@gmail.com। अगर आप कहीं बाहर हैं, अपने हड़ताल पे बैठे हैं, तो आप वहाँ बैठे बैठे भी आप आवेदन कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और अभी तक 100 संविदा कर्मियों ने ये आवेदन किया है, यानी कि अपने बर्खास्तगी के खिलाफ अपील किया है। और इसको भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने स्वीकार करते हुए इनके अपील पर विचार करने का निर्णय लिया है। लेकिन और लोगों के लिए भी एक रास्ता खोल दिया है, क्योंकि इनकी मैं उस कवरेज में था परसों, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था, वो लोग हड़ताल कर रहे थे, भाजपा कार्यालय के मुख्य द्वार को घेर दिए थे, आना जाना मुश्किल हो गया था। पुलिसकर्मी काफ़ी देर तक उनको समझाते रहे, 5 लोगों को ले जा करके भाजपा नेताओं के, बड़े नेताओं के साथ बात कराई गई कि आपकी क्या मांग है, उस पर हम लोग सरकार को देंगे। फिर ये लोग नहीं माने, नहीं हटे तो लाठीचार्ज हुआ, सिर फटे, कई लोगों पर FIR हुआ है, नामजद 4 लोग बनाए गए हैं और बाकी 250 लोग अनामजद हैं। तो वैसी स्थिति में ये लोग फिर जाके तेजस्वी यादव से भी मिले थे, तो एक दबाव बना था बिहार सरकार पे। और इस दबाव को कम करने के लिए या फिर उनकी बातों पर पुनर्विचार करने के लिए बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है और इनसे अपील आवेदन मांगा है कि आप अपील आवेदन लेकर के आइए, या तो आप हार्ड कॉपी लेकर के आइए फिर या मेल के जरिए करिए, और उसके बाद आपके अपील पर विचार करते हुए आगे जो है सतत कार्रवाई की जाएगी। चूंकि ये जो अभियान था बिहार सरकार का, बहुत बड़ा अभियान था, जिसको काफ़ी प्रभावित हो रहा था ये मामला, इसके चलते, हड़ताल पे जाने के चलते, जो कि इनके बर्खास्तगी के बाद बिहार भूमि सर्वे और राजस्व महाअभियान जो था उसमें बहुत परेशानी आ गई थी, और उसके चलते, इन लोगों के हड़ताल के चलते उस पर बहुत असर पड़ रहा था। चूँकि ये महाअभियान था और इसमें 10,000 लोगों की बर्खास्तगी का मतलब है कि उस अभियान को धक्का लग रहा था, कमज़ोर पड़ गया था। इसको भी बिहार सरकार ने देखा है और इसी दबाव को देखते हुए उन्होंने एक मौका दिया है कि फिर से वो पुनर्बहाल हो जाए। इसके लिए ये निर्णय आया है और ये उनके हक में है। इनको चाहिए कि हाँ, जाना चाहिए सरकार के पास, अपना अपील करना चाहिए, अपनी मांग भी रखनी चाहिए। जो उनकी मांग है, ठीक है, उन्हें वापस सेवा में बहाल कर लिया जाएगा, लेकिन जिन मांगों को लेकर उन्होंने हड़ताल किया, उन मांगों को का क्या उसे पूरा कर दिया गया है या कुछ समय के बाद पूरा किया जाएगा? कोई आश्वासन दिया गया है इस पर? जी देखिए, इसमें अपील में इस चीज़ का कोई आश्वासन नहीं होता है, क्योंकि आपकी बर्खास्तगी हो गई है, आपको हटा दिया गया है, आप संविदा कर्मी थे, आपको ये हक है कि आप अपनी बात को रखिए और हड़ताल पे जाइए, लेकिन नियम के अनुसार ये नहीं जा सकते थे। जो उनको संविदा का नियम था उसमें ये चीज़ नहीं था। इन लोगों को ये नहीं था कि आप हड़ताल पे चले जाइए, जिस चीज़ के लिए आपको रखा गया है, जिस महाअभियान के लिए आपको संविदा पे रखा गया है, उसके बाद आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अगर वो महाअभियान सफल होता है तो उस महाअभियान को आप हानि पहुंचाने के लिए, आप कमज़ोर करने के लिए हड़ताल पे चले गए।
और दबाव बनाने लगे कि हमारी बातें मानी जाए, नहीं तो हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे और आपका महाअभियान ध्वस्त हो जाएगा। तो इसको बहुत गंभीरता से बिहार सरकार ने लिया था और इनको बर्खास्त कर दिया था। अब जब इनके बर्खास्तगी को तोड़ा जाएगा तो इनके शर्तों पे नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि अब तो ये कुछ नहीं है, इनको बर्खास्त कर दिया गया है, कागज कलम में हटा दिया गया है, ये कहीं भी कुछ नहीं है। ये अपील भी कहीं कहाँ कर सकते हैं, कोर्ट जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो कोर्ट की लंबी लड़ाई हो सकती है, कब तक आएगा फैसला कहना मुश्किल। लेकिन बिहार सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है, इनके लिए शुभ संकेत है। इन लोगों को अभी अपील करना चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ ही क्योंकि जो परसों इन लोगों का जो बवाल हुआ था, जो भाजपा कार्यालय का घेराव किया था, तो उन लोगों में एक चीज़ की भावना आ गई थी कि सरकार को बर्खास्तगी वापस लेनी चाहिए। उनका कहना था कि हम अगर एक ये बर्खास्त हुए हैं तो इसके पीछे कम से कम 4 लोग की रोजी रोटी चलती थी और हम लोग रोड पे आ गए हैं, तो हम लोग की बर्खास्तगी कम से कम वापस का तो घोषणा करे बिहार सरकार। उनका एक डिमांड था, पहला डिमांड, पुराने डिमांड इनका गौण हो गया था, खत्म हो गया था, लेकिन अब डिमांड इन लोग का था कि भाई हमारी बर्खास्तगी समाप्त की जाए, हमें सेवा में लाया जाए, हम लोग काम करेंगे, लेकिन हम लोग की मांग जो है उसके बाद उस पर सुनवाई होना चाहिए। तो एक रास्ता तो आ गया, अब रास्ता आ गया तो इनको चाहिए अब कि ये लोग जाएं, अपील करें, नौकरी फिर से अपना संविदा पे नौकरी जो है उसको ग्रहण करें, वापस लें, उसके बाद फिर अपनी मांग करें, महाअभियान में जुड़े। महाअभियान, अभी आपको मैंने एक पेपर भी पढ़ाया कि किस तरह से बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है। महाअभियान के बाद जो तिथि है, महाअभियान की समाप्ति इसी महीने है, तो उसके बाद इन लोगों ने एक और दे दिया है कि अभी इसमें और भी सुधार, चूंकि जानते हैं कि महाअभियान सक्सेस नहीं हो रहा है, बहुत चीज त्रुटियां रह जाएंगी, तो उसको देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि आगे भी आप ऑनलाइन अपील करके अपनी त्रुटियों को, जमीन में त्रुटियों को सही करा सकते हैं। तो अब ये मौका है इन संविदा कर्मियों के, विशेष भूमि सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के भी सामने कि ये लोग अपील करें, नौकरी पर वापस आए और उसके बाद महाअभियान से जुड़ जाए, जितना समय बचा है उतना ही, उसके बाद ये उस काम में लग जाए। तो हो सकता है कि इनकी बातों पर भी विचार किया जा सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन अभी बिहार के सरकार की तरफ से ये कोई इस तरह का नहीं आया है। बस ये कहा गया है कि आपकी बर्खास्तगी के लेकर के आप अपील करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, तो आप अपील की, आपके लिए रास्ता खुला हुआ हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जो संविदा कर्मी है उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था और ये जो संख्या है उनकी वो 8,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। और जाहिर सी बात है कि जब एक साथ इतने संविदा कर्मियों को हटाया जाएगा तो इससे काम भी प्रभावित होगा और यही वजह है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है। एक और मौका दिया गया है उन संविदा कर्मियों को जो वापस से अपने काम पर लौट सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें अपील करना होगा और यही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए वे वापस से काम पा सकते हैं। और यही वजह है कि इस बड़ी घोषणा के साथ ये राहत भरी खबर है उन संविदा कर्मियों के लिए। देखना होगा कि अब आगे उनकी तरफ से क्या किया जाता है। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा आवेदन किए जा चुके हैं और जो लोग वापस से अपने रोजी रोजगार को चाहते हैं वे इसके लिए अपील कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको वो ऑफिशियल वेबसाइट भी बताया जिस पर जाकर आप इस अपील को दर्ज करवा सकते हैं, जिसके जरिए आप वापस से अपने काम को पा सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए कशिश न्यूज।